पिछले वीडियो में हमने जाना कि 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे वेस्टर्लीज कैसे डेवलप होती है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि सदर्न हेमिस्फीयर में ही वेस्टर्लीज इतना इंटेंस क्यों होती है। अब आगे। राधे राधे आप सभी को। आज बात करेंगे ईस्टर्लीज के बारे में। ये कैसा विंड होता है? जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे इंटेंस हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि वहाँ पे जो आसपास का वातावरण है बहुत ही फ्रिजिड है, बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है। तो जो भी एयर इन कांटेक्ट टू द सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है वहाँ सब्सिडेंस जो है और जो सिंकिंग ऑफ एयर है बहुत इंटेंस होगा। तो इसीलिए वहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट वहाँ बना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंटेंस होता है। और आपको एक चीज़ पता है कि 60 डिग्री पे क्या है? लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। दोनों में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बना है। एयर मूव्स ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पोल की ओर से सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ पोल से जो विंड आ रहा है वो सब पोलर लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे विंड का जो डिफ्लेक्शन है वो सीधा नहीं जाकर, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट अपना दिखाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो किधर राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ईस्टर्लीज, क्योंकि ज़्यादा ईस्टर्न इसका जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा है। सिमिलरली इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो, वहाँ पे क्या होगा, जो विंड सीधा जाना था वो सीधा नहीं जाकर, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में तो अपने लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो वहाँ जो डिफ्लेक्शन है वो भी ऐसा प्रतीत होगा कि ईस्ट से आ रहा है, ईस्टर्न कंपोनेंट ज़्यादा है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ईस्टर्लीज। देखिए 60 डिग्री लैटिट्यूड से जो पोल्स की तरफ आ रहा है उसे वेस्टर्लीज बोलते हैं और इसमें गर्म कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है। लेकिन जो नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर आ रहा है, जो ईस्टर्लीज के नाम से हम लोग जान रहे हैं, उसमें ज़्यादा ठंडा कंपोनेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रिजिड जोन से आ रहा है। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि एक गर्म हवा और एक ठंडा हवा है, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे फ्रंटल फॉर्मेशन होगा, जिसे फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में।